एक राजा था, उसकी 3 बेटियां थी। राजा को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि हम बहुत बड़ा राजा हूँ, और बहुत घमंडी राजा थे। उनका अपना प्रशंसा बहुत अच्छा लगता था। तो राजा को ये मन में हुआ कि हमारी 3 बेटियां हैं, हम तीनों से पूछे कि कौन हमको कितना मानती है। तो राजा अपने तीनों बेटी को बुलाए और बुलाकर बड़ी वाली बेटी से पूछे कि ये बताओ बेटी, तुम हमको कितना मानती हो। तो बड़ी वाली बेटी तो बहुत लालची थी। उसको ये लगा कि हम अपने पिताजी का नाम लेंगे कि हाँ इतना मानते हैं आप। तो वो कहे कि हाँ पिताजी, हम आपको हीरा और जवाहरात से भी ज़्यादा मानते हैं। तो राजा को बहुत खुशी हुई। राजा बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसके मन में लगा कि ये बेटी तो मेरी बड़ी प्रशंसा की, अब दूसरी बेटी को बुलाए। तो राजा अब दूसरी वाली बेटी को बुलाया और बुलाकर पूछा, दूसरी नंबर वाली बेटी से पूछा, बेटी ये बताओ तुम हमको कितना मानती हो। तो दूसरी नंबर वाली बेटी कहे कि पिताजी, हम आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा, सोना और हीरा से भी ज़्यादा मानते हैं। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि बाप रे, हमारी बेटी सब कितना हमारा प्रशंसा करती है। अब एक बेटी और है, छोटी वाली, उसको बुलाए और उससे पूछे। राजा पूछा, छोटी वाली बेटी को बुलाया और पूछा कि बेटी ये बताओ कि हमको तुम कितना मानती हो। तो छोटी वाली बेटी शर्मा गई और कही कि आप पिताजी हैं, आपको हम बहुत मानते हैं। फिर राजा फिर से पूछा, तुम बताओ हमको कितना मानती हो। तो छोटी वाली बेटी कहे कि आप पापा है, मेरे पिता हैं, पिता को हम मानते हैं, बहुत मानते हैं। तो नहीं बताओ कि कितना तुम हमको मानती हो, कितना ज़्यादा। तो छोटी वाली बेटी बोली कि हम पिताजी आपको नमक से ज़्यादा मानते हैं, नमक के जैसे मानते हैं। अब तो राजा बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि बताओ, इतनी सस्ता, इतनी बेकार, इतनी अनमोल चीज़ से हमारा दर्जा कर रही हो। बताओ दोनों बेटी हमारी कितनी अच्छी है और तुम क्या कही। फिर क्या हुआ, राजा ने अपनी छोटी वाली बेटी को घर से निकाल दिया और कहा, जाओ भगो, यहाँ तुम्हारा कोई गुजारा नहीं, चली जाओ। तब छोटी बेटी सोची कि बताओ, पापा, हमारे पिताजी हमारे नमक का कुछ मोल समझते ही नहीं है। इनको तो मोल सिखाना ही पड़ेगा, नमक का क्या मोल है। कितना अच्छा मैं बात कही हूँ कि। तब क्या हुआ, राजा ने अपने बेटी को कहे कि बड़ी वाली बेटी का राजा से शादी किए, बहुत धूमधाम से किए। फिर बीच वाले बेटी का भी खूब धूमधाम से किए शादी, खूब बड़े घर में किए। और छोटी वाली बेटी से कहे कि तुम हमारे लायक नहीं हो, जाओ, जब तुम नमक के समान हमको मानती हो तो जाओ, तुम्हारा शादी मैं कोई भिखमंगा भिखारी से करूँगा।
तो छोटी वाली बेटी बोली कि आपकी मैं बेटी हूँ, आपकी मर्जी, आपको जिससे मन करे उससे मेरा शादी कीजिए। तो राजा गुस्सा में आ गए और कहे देखो जवाब भी दे रही है। बस एक दुआरी पर उनका काम मांगने आया था कोई भिखारी। वो भिखारी था नहीं, लेकिन उनको लगा कि वो भिखारी है, उसको काम नहीं मिलता था। तो उस भिखारी को बुलवाए और पूछे तुम कौन हो। तो वो बोला कि मैं काम मांगने आया हूँ, कोई रोज़गार मेरे पास नहीं है। तो राजा बोले कि ठीक है, तुम मेरे बेटी से शादी कर लो। तो भिखारी तैयार हो गया, कहा कि चलो, मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास कोई गुजारा नहीं है, हम शादी कर ले रहे हैं। तो शादी कर लिया, कर दिए उस भिखारी के साथ अपनी बेटी का शादी। बेटी को भिखारी अपने घर ले गया और ले जाकर दोनों अपना मिलजुल कर काम करने लगे। सब काम करते 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 उस सब के पैसा कुछ न कुछ आने लगा। आते 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 वो दोनों मिलकर थोड़ा बहुत खेत खरीद लिए। सब खेत में अन्न उपजाने लगे, सब अन्न उपजने लगा। करते करते इसी तरह बेचते करते मेहनत, उस सब के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। उसी तरह महल उठवा लिया, कई कई वो महल उठ गया, कितना कितना कंपनियां खुल गई। अब तो एक दिन कहा राजा वो भिखारी कि चलो पार्टी दे गरीबों को। तो फिर क्या हुआ कि गरीब को तो पार्टी दिया ही, और सब बड़े बड़े लोग को बुलाया। तो फिर उस राजा को भी बुलवाया, राजा को बुलवाया खाने पर, दावत पर। राजा भी आए उसके घर खाने। सब लोग खाना खा रहा था बड़े मज़े से। तरह तरह के सोना का कटोरी था, सोना का चम्मच था, चांदी का गिलास था, तरह तरह का मटेरियल बना था। खा रहे थे लोग बड़े अच्छे से। फिर जो राजा जो थे, राजा का खाना बिना नमक का बनवाई थी वो, और लंबी सी घूंघट काढ़ कर उनके पास ले गई खाना और रखी। तो राजा तो बड़े गुस्सेलू थे, कहे कि अरे इतने लोग मुंह चमका चमका कर खाना खा रहा है, मेरा खाना क्या, खाना तो टेस्ट बड़ा अच्छा है, और सोना का थाली है, चांदी का गिलास है, चम्मच है, हीरा जवाहरात यहाँ रखा हुआ है, लेकिन खाना में क्या टेस्ट है, इसमें तो नमक नहीं है। राजा ने गुस्सा गया। फिर लंबी घूंघट काढ़े राजा की छोटी वाली बेटी आई, जिसका गरीब से शादी हुआ था। फिर वो कहा कि एक ऐसा खाना बना है, इसमें तो नमक नहीं है, ना कोई इसमें टेस्ट है। तो लंबी घूंघट आई और पूरा एकदम पहनी हुई थी सोना चांदी से, उसका देह एकदम लथपथ था, और बोली क्या कैसा लगा खाना आपको। उसने कहा इसमें तो नमक नहीं है। तो अपना घूंघट उठाई तो उस राजा को याद आ गया, अपनी छोटी वाली बेटी याद आ गई। तब फिर बोली कि क्या नमक कम है, ये बताइए नमक के बिना आपको खाना कैसा लगा। तो वही उस राजा को याद आ गया कि हमारी छोटी वाली बेटी कितनी अच्छी है, कि नमक से भी हमको ज़्यादा नमक ही तो स्वाद लाता है। अगर नमक न रहे तो सारे खाना अधूरा है। तो यही रही एक गुस्सेलू राजा का कहानी।